हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वांटम सीरीज के यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 क्या का चैप्टर क्या नाम क्या है? टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये है यूनिट 2 का चैप्टर का नाम, यूनिट 2 के चैप्टर का नाम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगा और सारे इसके यूनिट्स जो हैं वो सारे यूनिट्स का मैं एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे डाल दूंगा। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बीटेक के हर ब्रांच का क्वांटम सीरीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस कंटिन्यूअम इन ब्राइफ। कंटिन्यूअम क्या होता है? तो कंटिन्यूअम हम समझते हैं क्या होता है। Continuum can be defined as a continuous and homogeneous medium. The continuum concept helps to study the overall behavior and property of fluid without any reference to atomic and molecular structure. मैं आपको बताता हूं कंटिन्यूम क्या कहता है। इस फिगर को आप देखिए। इस फिगर में अगर मान लीजिए ये फ्लूइड, एक बॉक्स है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस फ्लूइड में ये फ्लूइड के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसमें कंटिन्यूम का मतलब ये है कि इस पूरे फ्लूइड में पार्टिकल जो इसके प्रॉपर्टी जो होंगी, इसमें अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी जो होंगी फ्लूइड की, वो क्या होंगी? सेम होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर डेंसिटी है रो 1, तो यहाँ पे भी डेंसिटी रो 1 ही होगी, यहाँ पे भी डेंसिटी रो 1 ही होगी। प्रेशर अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे भी P1 ही होगा, यहाँ पे भी P1 ही होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो होगी वो अगर सेम होती है, ठीक। कंटिन्यूम का कहने का मतलब ये है कि एक डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में प्रॉपर्टी जो होगी फ्लूइड की वो सेम होगी। द कंटिन्यूम कंसेप्ट हेल्प टू स्टडी द ओवरऑल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ओवरऑल बिहेवियर को स्टडी करने में मदद करता है कंटिन्यूम इक्वेशन। आप ये 5 पॉइंट दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने सिंपल में इसको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल। अब ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी etc एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ फ्लूइड की वेलोसिटी प्रॉपर्टी यानी कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है, उसे हम स्टडी फ्लो कहते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप देख सकते हैं। डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू 0, डेल पी बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, ठीक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अनस्टडी फ्लो क्या कहता है? अनस्टडी फ्लो कहता है कि टाइम के साथ साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ठीक। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीधे स्टडी का उल्टा है अनस्टडी फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या है? लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो, अगर किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और वो एक सीधी लाइन में चल रही है, फ्लूइड सीधे लाइन में बह रहा है, तो उसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। और अगर जिग जैग यानी कि कर्व बनाते हुए चल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। इसमें आप देखिए, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक, अगर लिक्विड है, ये मान लीजिए ये लिक्विड है, ये इसमें लिक्विड फ्लो हो रही है। तो अगर ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो इसके ये एक्सिस का एक्सिस होगा, खुद का एक एक्सिस, तो वो अपने एक्सिस पे ही अगर रोटेट होकर चल रही है, अगर एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रोटेशनल फ्लो। और अगर रोटेशनल, ये अपने सेम एक्सिस पे अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इरोटेशनल फ्लो, ठीक। तो आप समझ गए होंगे रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। आगे चलते हैं। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जब फ्लूइड में डेंसिटी जो होती है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है तो उसे कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। और जब पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होती है डेंसिटी तो उसे हम इनकंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं, ठीक। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के साथ, ध्यान से समझिएगा, यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, किसी निश्चित स्पेस में, किसी डिफिनिट स्पेस में, डिफिनिट टाइम में, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, जगह के अनुसार अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो उसे हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, जगह के अनुसार, स्पेस के अनुसार गिवन टाइम में वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। इन दोनों को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के पेपर में 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे और इसमें से आना ही आना है एग्जाम में, हर ईयर के एग्जाम में ये जरूर पूछता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं। इसे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, खुद पढ़ के समझ सकते हैं। व्हेन मैच नंबर इज लेस देन 1,
मैच नंबर लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा तो कैसा फ्लो होगा, सबसोनिक फ्लो होगा। अगर मैच नंबर 1 के बराबर है तो कैसा फ्लो होगा, सोनिक फ्लो होगा। अगर मैच नंबर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, फ्लो इज सुपरसोनिक फ्लो होगा। ओके, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल क्या होता है, जब फ्रॉडे नंबर व्हेन फ्रॉडे नंबर इज लेस देन 1, 1 से फ्रॉडे नंबर की वैल्यू कम होती है तो उसे सुपर क्रिटिकल होती है, और जब ये 1 के बराबर होती है तो क्रिटिकल फ्लो, और 1 से बड़ी होती है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होती है। ठीक, अगला पॉइंट 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। One dimensional flow is that type of flow in which the flow parameters such as velocity is a function of time and one space coordinate only mathematically इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, u इक्वल टू एफ एक्स, v इक्वल टू जीरो, w इक्वल टू जीरो। वन डायमेंशनल में कह रहा है कि जब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट, जिसमें वन स्पेस कोऑर्डिनेट केवल होता है, उसे वन डायमेंशनल फ्लो कहते हैं। ऐसे ही टू डायमेंशनल फ्लो में आप देख सकते हैं यहाँ पे टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट हो रहा है। ठीक, टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट होता है। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल में थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इसमें होते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग, इसे डिफाइन करना है, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्या होती है, स्ट्रीमलाइन में भी डिफाइन एज इमेजिनरी लाइन। स्ट्रीमलाइन को हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, ये कोई हमें दिखता नहीं है, इसे इमेजिन करके ही हम निकालते हैं। विथ इन द फ्लो सो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इंडिकेट द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। इमेजिनरी लाइन हम एक इमेजिनरी कर्व मान लेते हैं और किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टेंजेंट पॉइंट पे रख करके हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, फिगर 2 में आप देखिए, अगर ये कर्व बना हुआ है, ये फ्लूइड का फ्लो है। ठीक, एक पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट लेते हैं और इस टेंजेंट पे हम क्या करते हैं, इस टेंजेंट पे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, तो क्या होता है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। आगे देखते हैं पाथ लाइन क्या होती है। पाथ लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल इन मोशन। पाथ लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एज इट मूव अहेड। पाथ लाइन को आप सिंपल से समझ सकते हैं, अगर कोई फ्लूइड बह रही है तो उसका जो पाथ होगा कि वो कैसा बह रहा है, सीधा बह रहा है या फिर कर्व में बह रहा है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं पाथ लाइन। स्टिक लाइन क्या होता है, stick line, the stick line is a curve which give an instantaneous picture of the location of the fluid particle which have passed through a given point। अब एक हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं। फिगर 3 आप देख लीजिए, मान लीजिए एक पाइप में फ्लूइड बह रही है, किसी एक पॉइंट पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक, अब इस पॉइंट पे हम इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखेंगे, फिर अगले पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखेंगे क्या है, फिर अगले पे देखेंगे क्या है। तो इस तरह से एक पॉइंट पे हम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके डायरेक्शन हम निकालेंगे कि इसका देखेंगे कि डायरेक्शन कैसा है फ्लूइड का, तो उसे बोलेंगे स्टिक लाइन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिराइव द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 1D फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप। वन डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो को हमें इसमें डिराइव करना है, तो चलिए देखते हैं। कंसिडर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एज सो इन फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं दो क्रॉस सेक्शन पाइप है, पाइप पे दो क्रॉस सेक्शन बना है, 1 1 एंड 2 2 बना हुआ है। लेट A1 इक्वल टू एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 1 1। सेक्शन 1 1 पे ये क्या है, एरिया ऑफ पाइप है। V1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट सेक्शन 1 1। रो 1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड सेक्शन 1 1। ठीक, A2 V2 रो 2। ऐसे ही जैसे कि आप A1 सेक्शन के लिए आप ये सारी प्रॉपर्टी निकाले, वैसे ही A2 के लिए ये सारी 2 के लिए ये सारी प्रॉपर्टी होंगी। द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू सेक्शन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो पास हो रही है थ्रू सेक्शन 1 1 के थ्रू जो पास हो रही है वो है रो 1 A1 V1, और जो सेक्शन 2 के थ्रू पास हो रही है वो है रो 2 A2 V2। ओके, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम, वी हैव थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम से हम देखते हैं तो क्या होगा, रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 V2 A2 V2 होगा। ओके, इक्वेशन दिस इज एप्लीकेबल टू द कंप्रेसिबल as well as incompressible fluid and is called continuity equation। इसे continuity equation भी हम बोलते हैं। in case of incompressible fluid, rho 1 equal to rho 2, अगर incompressible fluid है ये तो क्या होगा, rho 1 equal to rho 2 हो जाएगा। and the continuity equation reduced to, अगर rho 1 equal to rho 2 हो जाएगा तो rho 2 को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा इक्वेशन, A1 V1 equal to A2 V2। अब एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इक्वेशन बना है इस इक्वेशन को आप एकदम याद कर लीजिए, सारे न्यूमेरिकल्स में इस इक्वेशन का यूज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिराइव कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3D स्टडी और अनस्टडी फ्लो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 साल या 2 साल के गैप में ये एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप विद साइड ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड एस सो इन फिगर। पहले तो आप फिगर को समझिए, एक्स वाई जेड ये तीन हमारे एक्सिस पे ये पैरेलल पाइप बना हुआ है।
जिसकी डायमेंशन क्या है ए डैश बी डैश बी सी डैश डी। ओके, इस फिगर को बनाना आप सीख जाइए। एक हम पॉइंट लेते हैं एक्स वाई और जेड, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे पी पे हमारा क्या है, वैल्यू क्या है, रो यू रो वाई रो यू डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट द सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइड का सेंटर बी एट अ पॉइंट पी। ये पी जो है इसी को हम सेंटर मानते हैं, सेंटर है। इस पे क्या कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई और जेड पॉइंट दिया हुआ है। वेयर द वेलोसिटी कंपोनेंट इज इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आर यू वी एंड W। ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, u v एंड w है रिस्पेक्टिवली। एंड रो वन विद द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो वन है वो क्या है, वो मास डेंसिटी है। द मास ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द फेस ऑफ एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉर्मल टू द एक्सिस एक्स एक्सिस थ्रो पॉइंट पी। पी पॉइंट पे जो है डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो है हमारा क्या है, वो एक्स एक्सिस पे वेरी कर रहा है। ओके, एट रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड। आगे देखते हैं। Then the mass of fluid flowing per unit time into the parallelepiped through the face ABCD। ABCD जो है हमारा ABCD, ये वाला जो फेस है, इस पे जो हम है देख रहे हैं फ्लूइड का फ्लो क्या है, रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड प्लस डेल बाई डेल एक्स रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू माइनस डेल्टा एक्स बाई 2। ओके, अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया ए बी और सी में हो गया। अब देखते हैं ए डैश बी डैश सी डैश और डी में क्या होता है। सिमिलरली यही जो है यही इक्वेशन इसमें भी होगा, बस यहाँ पे माइनस हमने लिया है और यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। अगला पॉइंट, देयरफॉर द नेट मास ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेट मास ऑफ फ्लूइड निकल जाएगा, जो हमारा नेट मास है वो निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये माइनस डेल बाई डेल एक्स into rho u delta x delta y delta z। Similarly, the net mass of fluid that remain in the parallelepiped per unit time में parallelepiped का मास फ्लो क्या है, माइनस डेल बाई रो वी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड थ्रो पेयर ऑफ फेस ए डैश डी एंड बी डैश सी। अब देखते हैं ए डैश डी क्या है, ए डैश डी ये नीचे वाला जो है सेक्शन ये, और क्या है बी डैश सी, यानी कि बी डैश सी ऊपर वाला जो डायमेंशन है वो नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया नीचे वाला एरिया, ये हो गया ऊपर वाला एरिया। अब देखते हैं, बाय एडिंग ऑल दिस एक्सप्रेशंस द नेट टोटल मास ऑफ फ्लूइड दैट हैज रिमाइंड इन द पैरेललोपाइड पर यूनिट टाइम इज ऑब्टेन्ड एज। अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक, और ये जो वैल्यू है आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर। ओके, कॉमन बाहर ले लिए। अब क्या देखते हैं, द मास ऑफ द फ्लूइड इन द पैरेललोपाइड इज, मास ऑफ द फ्लूइड पैरेललोपाइड में जो मास ऑफ फ्लूइड है वो क्या है, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है। एंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज विद टाइम इज, अब ये टाइम के साथ इसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। तो टाइम के साथ इसका रेट ऑफ इंक्रीज होता है डेल बाई डेल टी रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ओके, इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहां पे आपको ये वैल्यू दिया हुआ है द मास ऑफ द फ्लूइड इन द पैरेललोपाइड जो है इसमें मास ऑफ द फ्लूइड का मास क्या है, इतना है। ठीक, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल से, तो क्या होगा, देखिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पे लिखी हुई है डेल बाई डेल टी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे डेल बाई डेल टी। इसमें क्या है डेल रो बाई डेल टी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हम ये रो को ऊपर भेज देंगे, रो को ऊपर भेज दिए, डेल रो बाई डेल टी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड बन गया। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेटिंग द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो हम क्या आएगा, इन दोनों को इक्वेट कर दिए, ये देखिए ये वैल्यू यहां पे रख दिए हम और ये वैल्यू जो है यहां पे रख दिए, इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गया। ठीक, तो ये वैल्यू हम रख दिए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, इक्वेशन आएगा डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। ये वैल्यू आएगी हमारे पास, सारे इसमें वैल्यू कई सारे कट जाएंगे और इक्वेट होकर के ये हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन। आगे देखते हैं इक्वेशन 2.6.5, इस इक्वेशन से देखते हैं
रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म विच इज एप्लीकेबल फॉर स्टडी एज वेल एज अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एंड कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को ये शो कर रहा है फॉर स्टडी फ्लो। अब देखिए स्टडी फ्लो के लिए ये इक्वेशन आपको याद रखना है, स्टडी फ्लो के लिए डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0 होता है। अब इतना हम रिड्यूस कर देंगे, इस इक्वेशन में से रिड्यूस कर देंगे, तो इतना हम डेल रो बाय डेल टी, देखिए ये इतना है, इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इतना इक्वेशन बन के आएगा। इस इक्वेशन को आप याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में आएगा, इस इक्वेशन को आप तुरंत याद कर लीजिए। अगला है फॉर इनकंप्रेसिबल, ये स्टडी फ्लो के लिए होगा। ये इनकंप्रेसिबल के लिए क्या होता है, रो जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब क्या करेंगे, रो भी हम हटा देंगे, रो भी हटा देंगे तो इसमें से क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। देखिए सारे में से रो हटा देंगे, यानी डेंसिटी को हटा दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में इसका यूज होना ही होना है। अभी चलिए आप देखते हैं न्यूमेरिकल को, अभी समझ में आ जाएगा। A 500 mm diameter pipe carrying water at rate 0.5 meter cube per second branches into two pipes of 200 mm and 400 mm diameter. If the rate of flow of water through small diameter pipe is 0.2 meter cube per second, determine velocity of flow in each pipe. Okay. अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया। ये आपको शायद आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें क्या हम निकाल रहे थे, इसमें ये निकाल रहे थे कि इस कंटेनर में अगर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड को अगर निकाल दिया जाए तो इसके सरफेस पे जो फ्लूइड चिपक रही है वो कितनी फ्लूइड चिपकी रहेंगी, उसी को हम निकाल रहे थे इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब गिवन डाटा डी दिया है हमारा स्मॉल डी 500 mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। आप याद रखिएगा हमेशा mm को मीटर में चेंज कर लीजिएगा। क्यू है, क्यू को क्या करेंगे, 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, इसको भी हम इसको ऐसे ही रह देंगे, मीटर में दिया गई है। D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। D2 की वैल्यू 400 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। Q1 की वैल्यू 0.2, ये इतना हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड का करना है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन ईच पाइप। अब देखिए, अब इसका डायग्राम देखिए, एक पाइप है, ठीक, जिसका डाया है 500 mm। अब ये आगे चल के दो पाइप में डिवाइड हो जा रही है, दो पाइप में डिवाइड हो जा रही है, जिसमें एक का डायमीटर है 200 और एक अगले का डायमीटर है 400 mm, ठीक है। और इसमें से Q1 फ्लो हो रहा है और इसमें से Q2 फ्लो हो रहा है। वी नो दैट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है। जाहिर सी बात है इसकी जो फ्लो रेट ऑफ फ्लो होगी वो इसके और इन दोनों के सम के बराबर होगी। चलिए देखते हैं, Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1। अब Q2 को अगर हम अलग करेंगे तो Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1 हो जाएगा। Q की वैल्यू हमें पता है, Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू निकल गई। Q इक्वल टू एरिया ऑफ मेन पाइप इनटू वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। Q का ये फॉर्मूला भी होता है। तो एरिया ऑफ मेन पाइप, एरिया ऑफ मेन पाइप का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, पाई बाई 4 d स्क्वायर होता है और वेलोसिटी का उसमें इंटू कर देंगे तो हमारे पास V क्या निकल जाएगा। Q की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू नहीं पता है, तो V की वैल्यू हमें निकल जाएगी। इसको सॉल्व करते ही 2.5 मीटर पर सेकंड। ओके, आगे देखते हैं। सिमिलरली Q1 इक्वल टू एरिया ऑफ पाइप, अब जैसे ये किए हैं Q इक्वल टू एरिया ऑफ पाइप, ऐसे Q1 का एरिया ऑफ पाइप इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे V1, यहाँ पे देखिए V का वैल्यू निकला था, यहाँ पे निकल जाएगा V1 का वैल्यू 6.36 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे ही Q2 का वैल्यू हम निकालेंगे, Q2 का वैल्यू हम देखेंगे, Q2 का वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गया है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने पे Q2 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू हमारे पास निकल गई। इक्वेशन फॉर्मूला सबका वही सेम है, पाई बाई 4 d स्क्वायर D2 का स्क्वायर और V2। ओके, अब ये क्या करेंगे हम, हमारे पास ये इक्वेशन निकल गया, बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A jet of water from a 25 mm diameter nozzle is directed vertically upward. Assuming that the jet remains circular and neglecting any loss of energy, what will be the diameter at a point 4.5 m above the nozzle if the velocity with which the jet leaves the nozzle is 12 मीटर पर सेकेंड। एक जेट है, जेट ऑफ वाटर है, जिसका डायमीटर क्या है 25 mm है। नोजल इज डायरेक्टेड वर्टिकल, इसकी नोजल जो है वो वर्टिकल है, ठीक, नोजल इसका वर्टिकल है। अपवर्ड, देखिए वर्टिकली अपवर्ड है इसका नोजल, ये देखिए नोजल है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। Assume that the jet remains circular and neglecting any loss of energy। अब हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं जो जेट है वो सर्कुलर है और निग्लेक्ट कर रहे हैं कि इसका एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, वो निग्लेक्ट कर दे रहे हैं हम कि निग्लेक्ट मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा मान ले रहे हैं। What will be the diameter at a point 4.5 m above the nozzle। अब इस नोजल से 4.5 m मीटर ऊपर हम जाएंगे तो इसका डायमीटर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। If the velocity with which the jet leave the nozzle is 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये जब नोजल को छोड़ रहा है, जब यहाँ से फ्लूइड नोजल को छोड़ रहा है तो यहाँ से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है कि इस नोजल के 4.5 मीटर ऊपर जाकर के इसका पाइप का डायमीटर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, निकालते हैं। गिवन डाटा है D1 इक्वल टू 25 mm को कन्वर्ट कर लेंगे m में। V1 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, h इक्वल टू 4.5 मीटर, h 4.5 है, V1 दिया है, D1 दिया है। फाइंड क्या करना है, डायमीटर द पॉइंट इतना एबव डायमीटर फाइंड करना है। कंसीडर द वर्टिकल मोशन ऑफ द जेट फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द नोजल टू द पॉइंट A, निग्लेक्ट एनी लॉस। इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू क्या है,
u इक्वल टू v1 होगा 12 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इसकी भैया यही है, 12 मीटर पर सेकंड है, दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू v2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g@। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ये तो फॉर्मूला इक्वेशन आपको याद ही होगा। अब क्या करेंगे हम, u स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू हमें पता है 12, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू 2, g की वैल्यू 9.81 होती है आपको पता है, इंटू 4.5, h दिया है 4.5। माइनस में क्यों लिए हैं h हम, क्योंकि ये वर्टिकल है और ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नीचे की ओर खींचेगा उसे, तो इतना वैल्यू हम उसमें से माइनस करेंगे। ओके, v2 की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.46 मीटर पर सेकंड निकल गई। आगे देखते हैं ना, अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था, ये इक्वेशन याद रखिएगा। देखिए a1 v1 इक्वल टू a2 v2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमें a2 निकालना है। ओके, a2 निकालना है तो इस सारे वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, a2 को एक तरफ कर देंगे, तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब a1 क्या है, a1 एरिया है, a1 का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पाई बाई 4 d1 का स्क्वायर इंटू v1 है, ये v1 कर दिए, v2 यहाँ पे v2 लिख दिए, इज इक्वल टू वैल्यू सारी पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, a2 का वैल्यू आ जाएगा 0.0007896 मीटर स्क्वायर। लेट d2 इक्वल टू डायमीटर ऑफ जेट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हम मान रहे हैं डायमीटर क्या है, d2 है, मान ले रहे हैं, केवल एज्यूम कर ले रहे हैं, निकला तो है नहीं अभी, क्या करेंगे, निकालेंगे आगे। देन a2 इक्वल टू, तो a2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 d2 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 d2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए a2 की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई है, पाई बाई 4, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन आपको गलत दे दिया है, पाई बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा पाई बाई 4 d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई बाई 4 d2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे, d2 को एक तरफ करेंगे, बाकी वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, तो d2 का स्क्वायर है, तो d2 केवल निकालेंगे तो इस तरह की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा, सॉल्व करिए, वैल्यू आ जाएगा 31.7 mm आ जाएगा आंसर। तो ये क्या है, ए पे जो वैल्यू है d1 का डायमीटर क्या है, a1 पे डायमीटर क्या है 31.7 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, two velocity component are given in the following equation, find the third component such that they satisfy the continuity equation। दो कंपोनेंट हमें दिए हुए हैं u और v, एक अगला थर्ड कंपोनेंट हमें निकालना है जिससे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर सके। दो वैल्यू हमें दिए हुई हैं, दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, u की वैल्यू एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई, टू फाइंड थर्ड कंपोनेंट। चलिए देखते हैं, फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने आपको बताया था पीछे, याद रखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम u की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, v की वैल्यू दिया हुआ है, जहां पे u है वहां पे u की वैल्यू पुट करेंगे, जहां v है वहां पे v की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक तरफ करते हैं और इन सारे को एक तरफ भेज देते हैं, तो डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, ओके, डेल बाई डेल एक्स, सॉरी इसको इधर नहीं भेजेंगे, हम एक ही की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक ही की वैल्यू देख रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स है, तो यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, डेल बाई डेल एक्स, और यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगा 3x स्क्वायर। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई में करेंगे, डेल बाई डेल वाई हो गया, और v की वैल्यू का ये हमारे पास दिया, v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स। इन दोनों का पता चल गया, w का हमें नहीं पता है, और यही w हमें निकालना है, इतना आप याद रखिए। तब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इतना एंड इतना, u और v की वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब ये जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, पुट करते ही इस वैल्यू में आपके पास इक्वेशन बन के आएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स प्लस डेल w बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो u की वैल्यू क्या आई है, u की वैल्यू आप यहां पे देख सकते हैं, u की वैल्यू हमारे पास आई है, डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू आई है 3x स्क्वायर रख दिए, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है ये आई है, तो इसको हम यहाँ पे रख दिए, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, पता नहीं है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन आ गया आपके पास, डेल w बाई डेल जेड इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, w आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेड है नीचे बेस, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते ही w की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन आप सीधे जान रहे होंगे, सर्कुलेशन घूमना। लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड कर्व इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड एज सो इन फिगर। इस फिगर में आपको दिखा रहा है कि 2 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, द कर्व बीइंग कट बाय द स्ट्रीम लाइन, ये कर्व जो है एक स्ट्रीम लाइन कर्व हो रही है, कट रही है। लेट p बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, p जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या है, p है, ठीक। यहाँ देखिए टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ना, स्ट्रीम लाइन मैंने बताया था, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। इंसेक्ट द कर्व
विच वन स्ट्रीमलाइन थीटा इज theta be the angle which the streamline make with the curve. The component of velocity along the closed curve at the point of intersection is v cos theta. अब यहाँ पे जहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट जो कर रहा है यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जा रहा है v sin थीटा और इस पॉइंट पे हो जा रहा है वैल्यू v cos थीटा, इस पॉइंट पे v sin थीटा और इस पॉइंट पे v cos थीटा। यहाँ पे हम एक एंगल ले लिए हैं, इस कर्व और इस टेंजेंट के बीच में एंगल हमारा बन रहा है थीटा। ठीक है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को इससे हम डिनोट कर सकते हैं, करते हैं। आप देख लीजिए ये सर्कुलेशन का साइन है। सर्कुलेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा ds। v क्या है? वेलोसिटी इन द फ्लो फील्ड एट द एलिमेंट ds एंड थीटा क्या है? एंगल बिटवीन v एंड टेंजेंट। v और टेंजेंट के बीच में जो क्या है वो थीटा वैल्यू है। v और टेंजेंट ये जो जुड़ा हुआ है इसके बीच में जो एंगल है उसको थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो ये सर्कुलर था। सर्कुलर क्या है इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आएगा, तो चलिए देखते हैं। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय इतना, वेलोसिटी हमें इतना दिया हुआ है, फाइंड द सर्कुलेशन अराउंड द क्लोज्ड कर्व डिफाइंड बाय x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमारे पास दे दिया गया है। ठीक, सर्कुलर हमें निकालना है, ये इक्वेशन एक दे दिया गया है। देखिए एक इक्वेशन दे दिया गया है, क्लोज कर्व डिफाइंड बाय, किससे डिफाइंड हो रहा है? ये वैल्यू दे दिया है x y की वैल्यू। फाइंड क्या करना है? सर्कुलेशन अराउंड द क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व के अराउंड सर्कुलेशन क्या है वो हमें फाइंड करना है। इस डायग्राम को आप देख लीजिए। वैसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता नहीं है अक्सर एग्जाम में, ये देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी आप देख लीजिए इसे। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, एक यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक, ये इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था एक्स वाई और वाई जेड का, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्या, एक्स इक्वल टू 2, यहाँ से डिस्टेंस है एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1, सॉरी ये वाला वैल्यू था। आप यहां से देख सकते हैं इक्वेशन इसका, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू 1, y की वैल्यू यहाँ पे 1। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस पे x एक्सिस जो है, x एक्सिस जब बढ़ रहा है, इसका डिस्टेंस x एक्सिस पे डिस्टेंस है, देखिए x एक्सिस पे डिस्टेंस x इक्वल टू 2 और y एक्सिस पे डिस्टेंस, इस y एक्सिस पे ये डिस्टेंस 1। सिमिलरली x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। अब देखते हैं सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन ए बी सी डी, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी, ब्रैकेट में u dx प्लस v dy, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। पूरी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू ये है, इंटीग्रेशन ऑफ बी सी अलग कर लेंगे, बी सी की वैल्यू ये, सी डी की वैल्यू ये और डी ए की वैल्यू ये। ठीक है, ए बी पे क्या आएगा? बी सी पे क्या आएगा? सी डी पे क्या वैल्यू होगी? डी ए की वैल्यू क्या होगी? ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, 2 और 4 के रिस्पेक्ट में हम इसको, पहले वाले को ए बी को हम इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 है, x की वैल्यू 2 है और क्या है, x की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हम 2 और 4 के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सेकंड वाले को BC है, BC को 1 और 4 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब अगला क्या है, CD यहां से देख लीजिए, CD क्या करेंगे, 4 और 2 के रिस्पेक्ट में हम, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से देखिए ये डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस पे इस डिस्टेंस पे आया है, तो 4 और 2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली DA जो है, DA है वो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो 4 और 1 के बीच में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इस सारे वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की वैल्यू आ जाएगी। फॉर इंटीग्रल 1 के लिए y इक्वल टू 0 है, सेकंड के लिए x इक्वल टू 4, थर्ड के लिए y इक्वल टू इतना, फोर्थ के लिए इतना। यूजिंग द एबव वैल्यू वी हैव, अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे और इस सब में पुट कर डालेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और इस सब में पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी -138 आ गया। आगे देखते हैं, एरिया ऑफ कर्व ABCD का एरिया ऑफ कर्व क्या है, 4 - 2 × 4 - 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है। ठीक, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, अब ये इसका एरिया निकल गया। अब पर यूनिट एरिया में सर्कुलेशन क्या है देखते हैं। ये वैल्यू आया है -138 बाई 6 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया -23 यूनिट आ जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं, व्हाट इज स्टीम फंक्शन। स्टीम फंक्शन क्या होता है? स्टीम फंक्शन इज द स्केलर फंक्शन, ये एक स्केलर फंक्शन होता है, ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। इट इज डिनोटेड बाई साई एंड डिफाइंड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो। ये केवल 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए डिफाइन किया जाता है स्टीम फंक्शन। ठीक है, स्टीम फंक्शन क्या होता है, हमेशा ये क्या करता है, कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन, राइट एंगल में हमेशा ये फॉर्म होता है स्ट्रीम लाइन। चलिए देखते हैं मैथमेटिकली स्ट्रीम फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात तो स्ट्रीम फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं, आप ये बात याद रखिए। ओके, साई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स सच दैट, फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक डायरेक्शन मान लीजिए, हम एक डायरेक्शन मान लेते हैं ये,
एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ठीक। अब साई ऑफ फंक्शन एक्स एंड वाई सच दैट डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस वी एंड डेल साई बाई डेल वाई इक्वल टू यू, ये हमारे पास इक्वेशन एक बन के आ गया है। ये इक्वेशन आप याद रखिए, ठीक। द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल फ्लो इज, ये कंटिन्यू स्टीम फंक्शन क्या होता है, हमेशा टू डायमेंशन में ही होता है, थ्री डायमेंशन में, 3D में तो होता नहीं है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बन के आएगी टू डायमेंशन के लिए, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आप याद रखिए टू डायमेंशन के लिए। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड वी, अब यू और वी की वैल्यू जो आई है वो क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर इस 2 में रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, u की और v की वैल्यू रख दी है, तो देखिए यहाँ पे u की वैल्यू है, u की वैल्यू हम डेल साई बाई डेल वाई रख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये v है हमारे पास, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल साई बाई डेल एक्स, और ये निगेटिव है तो इसको निगेटिव हम करके रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। ये इक्वेशन आप याद रखिए। द फ्लो में भी रोटेशनल और इरोटेशनल, फ्लो क्या होगा, रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगर रोटेशनल होता है, द रोटेशनल कंपोनेंट इज गिवन बाय, रोटेशनल कंपोनेंट हमारे पास गिवन है डब्ल्यू जेड सॉरी ओमेगा जेड इज इक्वल टू 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये होता है ओमेगा जेड की वैल्यू रोटेशनल फ्लो के लिए। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड वी, यू और वी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब किसमें, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा जेड के वैल्यू में, तो क्या हमारे पास आएगा, ये हमारे पास इतनी वैल्यू हमारे पास ये पुट कर दिए, वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2 डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक। ये हो गया रोटेशनल के लिए। अब देखते हैं इरोटेशनल के लिए। इरोटेशनल में क्या होता है, वो ओमेगा जेड की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, हेंस द एबव इक्वेशन बिकम, अब ओमेगा जेड की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई डेल स्क्वायर ओमेगा बाई सॉरी डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम फंक्शन, स्टीम फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, ये दो प्रॉपर्टी आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन फॉर अ 2D फ्लो, प्रूव दैट द डिस्चार्ज बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन इज द डिफरेंस इन देयर स्टीम फंक्शंस। कह रहा है कि डिराइव करना है हमें 2D फ्लो के स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन में हमें डिराइव करना है, प्रूव दैट द डिस्चार्ज बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन, दो स्ट्रीमलाइन के बीच में जो डिस्चार्ज है इज द डिफरेंस इन देयर स्टीम फंक्शन, स्टीम फंक्शन से डिफरेंस है, तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर 2D फ्लो फॉर कांस्टेंट स्टीम फंक्शन डी साई इक्वल टू 0, कांस्टेंट स्टीम फंक्शन के लिए डी साई इक्वल टू 0 होता है, डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन एक बन के आ रहा है, ठीक। अब क्या देखते हैं हम इसमें, माइनस वी डी एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा माइनस वी डी एक्स प्लस यू डी वाई इक्वल टू 0 आ गया। कैसे, क्योंकि ये डिफरेंस हमने देखा है, या इसकी वैल्यू जो है ये माइनस भी होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। कहाँ देखा था हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था इस क्वेश्चन में, क्लॉकवाइज अगर मैथमेटिकली इसे देखें क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसकी वैल्यू ये होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, वी डी एक्स इक्वल टू यू डी वाई बाई यू इक्वल टू डी वाई बाई वी, ये हमारे पास आ गया इसको सॉल्व करने पे। एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे ये इक्वेशन स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन, अब दो स्ट्रीमलाइन के बीच में हम डिस्चार्ज देखते हैं क्या है। लेट साई एक्स वाई रिप्रेजेंट द स्ट्रीमलाइन, ये मान लेते हैं स्ट्रीमलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एल, द एडजेसेंट स्ट्रीमलाइन एम हैज स्टीम फंक्शन इतना, एक एडजेसेंट स्ट्रीमलाइन है जिसको हम एम बोल रहे हैं, वो स्टीम फंक्शन उसका रिप्रेजेंट कर रहा है साई प्लस डी साई। ओके, तो ये सारे लेट द वेलोसिटी वेक्टर v परपेंडिकुलर टू द लाइन AB हैज कंपोनेंट u एंड v इन द डायरेक्शन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। पहले आप ये फिगर देखिए, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये फिगर आप देखिए, ये देखिए x और y डायरेक्शन में x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, लेट द वेलोसिटी v रिप्रेजेंट टू द लाइन AB का लाइन जो है A और B, ये लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, V, वेक्टर V परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, वेक्टर B AB पे लाइन पे परपेंडिकुलर है, कौन सा, वेक्टर B, ये जो B देखिए आ रही है ना, ये क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक। आगे देखते हैं, हैज कंपोनेंट u एंड v, जिसका कंपोनेंट u और v है, इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड y, x और y डायरेक्शन में है। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्लो अक्रॉस AB, AB के अक्रॉस फ्लो जो होगा वो क्या है, फ्लो ए क्रॉस AO प्लस फ्लो ए क्रॉस OB, AO और OB का सम होगा, OA और OB का सम होगा, जाहिर सी बात है आपको देखने को मिल रहा है ये ट्रायंगल बना हुआ है AO प्लस OB इक्वल टू AB। इसको हम पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू VDS इक्वल टू माइनस VDX प्लस UDY, आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव साइन सो दैट द V इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, निगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके लिए ये निगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। पुटिंग v इक्वल टू इतना, u इक्वल टू इतना एंड v ds इक्वल टू इतना। अब ये इतना पुट करेंगे किस वैल्यू में, इस वैल्यू में, तो हमारे पास क्या आएगी, vds की वैल्यू dp
इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू ये आ जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, dx लगा ही है। अब क्या है, u है, u की वैल्यू हमारे पास ये दे दिया है, ये आ गए, dy है, dy यहाँ लिखती है। तो dq इक्वल टू डी साई हमारे पास आ गया एक इक्वेशन, d साई इक्वल टू dq। आगे देखते हैं, हैंस द डिस्चार्ज बिटवीन टू स्टीम लाइन इज द डिफरेंस इन देयर स्टीम फंक्शन। अब इसमें हमको पता चल गया है डिस्चार्ज बिटवीन टू स्टीम लाइन, दो स्टीम लाइन के बीच में जो डिस्चार्ज है, इज द डिफरेंस इन देयर स्टीम फंक्शन, वो स्टीम फंक्शन में इसका डिफरेंस भी है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2.14। What is the relation between equipotential line and line of constant steam function at the point of intersection? या फिर इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रूव दैट स्टीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब इसमें बताना है कि स्टीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, ईच अदर ऑर्थोगोनली है। चलिए देखते हैं इक्वेशन से। फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन डी फाई इक्वल टू जीरो, इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए डी फाई इक्वल टू जीरो होता है, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस यू माइनस वी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे निगेटिव में भी दिया है, ठीक, ये दोनों वैल्यू निगेटिव में है, ये बात आप याद रखिएगा। तो दोनों में हम निगेटिव वैल्यू लगाएंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू बाई वी इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप। फॉर कांस्टेंट स्टीम फंक्शन, कांस्टेंट स्टीम फंक्शन के लिए डी साई इक्वल टू जीरो, ओके। तो डी साई बाई डी एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन एक बना। अब क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है माइनस बी और ये वैल्यू है यू, ठीक। तो इस वैल्यू को रिप्लेस हम करेंगे माइनस बी और यू से, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी बाई यू, स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइन का स्लोप बन गया, ठीक। दो स्लोप मिल गए ना, स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन इंटू स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Sketch the streamline represented by psi equal to x square plus y square. Also find out the velocity and its direction at point 1 and 2. पॉइंट 1 एंड 2 पे डायरेक्शन क्या है हमें फाइंड करना है, और इसका वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है, साइन की वैल्यू दी हुई है, हमें साइन साई की वैल्यू फाइंड क्या करना है, स्केच ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट 1 एंड 2। चलिए देखते हैं। स्ट्रीम लाइन गिवन बाई इतना, तो साइज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 ऑन, ये सो ऑन चलता रहेगा, 1 2 3 स्ट्रीम लाइन का ये जो कर्व बनता रहेगा सर्कल, वो चलता रहेगा। ईच इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हर इक्वेशन का एक सर्कल है, 10 एज वेल कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ डिफरेंट डायमीटर सो इतना। द वेलोसिटी कंपोनेंट यू एंड वी आर, अब यू एंड वी का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये हमेशा हर जगह पे आएगा। यू इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y हो जाएगी, वी की वैल्यू ये हो जाएगी, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। एट द पॉइंट 1 एंड 2, 1 और 2 पॉइंट पे द वेलोसिटी कंपोनेंट आर, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है 2y है, u की वैल्यू 2y है, तो y की जगह पे क्या है 2 है, ठीक। तो 2 इंटू वाई की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 यूनिट पर सेकंड आ जाएगा। v का इक्वेशन देखिए -2x है, तो -2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखिए x पुट करेंगे तो -2 यूनिट पर सेकंड आ गया। ये हमारे पास है डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्ट्रीम लाइन ये सर्कल है, ये स्ट्रीम लाइन इक्वेशन 1 2 3, ठीक। आगे देखते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4.47 यूनिट पर सेकंड। वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू वी बाई यू। इस डायग्राम को आप पहले देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, 2 यूनिट यहाँ पे शो कर रहा है यूनिट पर सेकंड, एक बीच में से हम लाइन खींच दी है, एक ट्रायंगल बन गया जिसका एंगल हम ले लेंगे थीटा, ठीक। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वी बाई यू, वी बाई यू हो गया इक्वल टू 2/4 1/2 आ गया, काटेंगे इसको 2 4 को तो 1/2 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 आएगी कि नहीं आएगी, देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इधर भेजेंगे तो tan 1/2 आएगा, tan इनवर्स 1/2, तो 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5, तो tan इनवर्स 0.5, अब जिसकी वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री 34 मिनट। The resultant velocity make an angle of 26 degree 34 minute with x axis in clockwise direction। x axis पे बनेगा और ये एंगल और clockwise बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If for a 2D potential flow the velocity potential is given, वेलोसिटी पोटेंशियल दे दिया है हमको, डिटरमाइन क्या करना है, वेलोसिटी एट द पॉइंट P, इस एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, और डिटरमाइन आल्सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू भी हमें डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है, ओके। चलिए देखते हैं, गिवन है, ये वैल्यू गिवन हुआ है, फाइंड करना है वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फंक्शन। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, u इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स x 2i - 1। अब पूछेंगे आप ये कहां से आया, भैया ये वैल्यू फाई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, इनवर्स में है ही, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 - 2i। v की वैल्यू सिमिलरली हम, ये हमारे पास इक्वेशन है, फाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आ जाएगा हमारे पास वैल्यू -2x एट पॉइंट 4 एंड 5। अब एक पॉइंट ले लिए हैं हम 4 और 5,
इस पे क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, इसको x मान लेंगे, इसको 5 मान लेंगे। ठीक, अब u इसमें पुट करेंगे, u की वैल्यू क्या आई थी 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y, तो y की जगह पे 5 पुट करेंगे, ये आ जाएगा। v में x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी एट p पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है अंडर रूट में कर देते हैं सीधे, तो इस वैल्यू को हम अंडर रूट में कर देंगे। अंडर रूट में करते ही क्या आएगा, -9 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.04। वी नो दैट डेल साई बाई डेल वाई इक्वल टू यू, ये हम जानते हैं डेल साई बाई डेल वाई इक्वल टू यू होता है। अब u इक्वल टू 1 माइनस 2y दिया हुआ है, 1 माइनस 2y हमने निकाला है अभी, और x के बेसिस पे डेल x के बेसिस पे 2x होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे किसके, विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी साइज इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर प्लस के। इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, इंटीग्रेट कर देंगे वैल्यू को रख करके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंस करने पे हमको वैल्यू हमारे पास आ जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल के बाई डेल एक्स। ओके, बट फ्रॉम इक्वेशन इतना टू दिस इक्वेशन से हमको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 2x, इसकी वैल्यू हम 2x पुट कर देंगे, तो इतना इक्वल टू 2x है, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ इतना वी गेट। अब इसकी वैल्यू इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू डेल के बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू भी 2k हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया है डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल के बाई डेल एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गई इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो k की वैल्यू हमें पता चल जाएगी एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू k का जो वैल्यू आया इसको हम कहां करेंगे, पुट करेंगे 3 में, इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साई इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, स्ट्रीम फंक्शन साई एट p 4 5 इक्वल टू 5 माइनस, देखिए 4 और 5 p पे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 25 प्लस 16 इक्वल टू -4 यूनिट। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब कहेंगे क्या है, ये इक्वेशन है भाई, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन यहाँ पे पुट किया है। इस इक्वेशन में वैल्यू 4 और 5 की, y की जगह पे 5, x की जगह पे 4 वैल्यू पुट करते गए हैं, तो हमारे पास आ गया ये आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेलोसिटी पोटेंशियल, आल्सो डिराइव द लैप्लास इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होती है, द वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फंक्शन से इसे डिफाइन किया जाता है, ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल है, ठीक, कोई वैल्यू है, उसका निगेटिव में हम डेरिवेटिव करते हैं, यानी उसके आगे माइनस लगा देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, अगर किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, जैसे किस डायरेक्शन में के रिस्पेक्ट में हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन, तो क्या हमें दे देगा, ये फ्लूइड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो हमें दे देगा, तो उसी को कहते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक, इस डायरेक्शन की ये दिखा रहा है वैल्यू, तो इसे अगर हम निगेटिव मान लेते हैं, इसको निगेटिव, हम इसका निगेटिव पोटेंशियल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये यू है, तो ये हमें क्या दे देगा, उस फ्लूइड की उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें ये बता देगा, तो यही है वेलोसिटी पोटेंशियल। आगे चलिए देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दस मैथमेटिकली द वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज फाई इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी फॉर अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो के लिए फाई की वैल्यू फंक्शन ऑफ ये, और स्टडी फ्लो के लिए फाई की वैल्यू ये, टी इसमें है, इसमें नहीं है। यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, वी इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस है ना, इसमें निगेटिव बताया ना, उसमें स्टडी पोटेंशियल में कहा है निगेटिव करने के लिए, तो निगेटिव हमने हर जगह लगाया है, निगेटिव डेल फाई बाई डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाई के रिस्पेक्ट में, ये डब्ल्यू जो है जेड के रिस्पेक्ट में, वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यू वी और डब्ल्यू क्या है, कंपोनेंट है वेलोसिटी की इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। ठीक, द निगेटिव साइन दैट फाई डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इतना, या पढ़ लीजिएगा। बी चल के देखते हैं लैप्लास इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए लैप्लास इक्वेशन क्या है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो। इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो में द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, इनकम्प्रेसिबल में कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है, आपने पहले याद किया था, याद करिए, आपको ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू जो है ये इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये है लैप्लास इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, उसके अलावा नहीं पूछा जा सकता है। ये स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमको पता है, यू इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स एंड वी इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई है। स्टीम फंक्शन गिव्स, स्टीम फंक्शन क्या दे रहा है, यू इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई एंड वी इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई। हो गया, अब क्या करेंगे, ये देखिए स्टीम फंक्शन की ये आ गई यू और वी की वैल्यू, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की ये दोनों हमें पता है। अब क्या करेंगे, हैंस
u इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डी डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई एंड v इक्वल टू इतना। देखिए u इक्वल टू इतना है तो ये भी हो सकता है ना, u इक्वल टू इतना भी तो है, तो u इक्वल टू इतना एंड v इक्वल टू ये और ये, ठीक है। डी फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स। ये हमारे पास आ गया, ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन स्टडी फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आर एक्सप्रेस एज। एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये किसका इक्वेशन है, वेलोसिटी कंपोनेंट 2D का है, फ्लूइड फ्लो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमें एक इक्वेशन दिया है u और v, ठीक। हमें क्या करना है, सो दैट दिस फंक्शन रिप्रेजेंट अ पॉसिबल केस ऑफ एन इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो हमें ये पॉसिबल, इसमें जो जितना भी पॉसिबल इरोटेशनल फ्लो होगा उसे हमें बताना है। दूसरा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर स्टीम फंक्शन, साइन निकालना है और फाई निकालना है। गिवन है u और v की वैल्यू, फाइंड हमें ये करना है, बताया ही है। द रोटेशनल कंपोनेंट इज गिवन बाय, रोटेशनल का इक्वेशन आपको पता ही है, ओमेगा z इक्वल टू 1/2 डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल u बाई डेल वाई, ठीक। नाउ डेल v बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, कैसे हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया है तो ये वैल्यू हमारे पास है, और ये du बाई dy एक्स के रिस्पेक्ट में ये और y के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है। कैसे, ये देखिए u की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और ये, और v की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है ना, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू इतना और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू इतना। ये कैसे आया है, ये आया है ये इस वैल्यू से, u की वैल्यू और y की वैल्यू दिया है, इसको हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास ये दोनों वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब इन दोनों की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करेंगे करते ही हमारे पास आएगा 0, ठीक। सिंस ओमेगा z इज 0 देयरफॉर दिस फंक्शन रिप्रेजेंट अ पॉसिबल केस ऑफ एन इरोटेशनल फ्लो। अब ओमेगा z की वैल्यू 0 है तो ये पॉसिबल है कि ये इरोटेशनल फ्लो होगा, ठीक। रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, जब ओमेगा जेड में पहले भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ओमेगा जेड का वैल्यू 0 होता है तो इरोटेशनल फ्लो होता है। चलिए देखते हैं, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन टर्म ऑफ स्टीम फंक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट स्टीम फंक्शन के टर्म में क्या होगा। इक्वेशन पता है, डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस वी इज इक्वल टू, माइनस वी की वैल्यू हमारे पास ये है, v की वैल्यू ये है, माइनस लगा दिए। डेल साई बाई डेल वाई इक्वल टू u है, तो u की वैल्यू मेरे को पता है, ये यहाँ पे ये लिख दिए। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये 2 इक्वेशन जो है सेकंड नंबर का, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, साई की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक। वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, k कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है विच इज इंडिपेंडेंट फॉर ऑफ x बट कैन बी अ फंक्शन ऑफ y। अब क्या करेंगे, अब सेकंड वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आ रहा है 4, इक्वेशन 4, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक। ध्यान से देखिए। आप आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 5 ये है और इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, ठीक। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल के बाई डेल वाई इक्वल टू आई क्यूब बाई 3, ठीक। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, अब के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में, के की वैल्यू यहाँ पे आ गई, देखिए आप ध्यान से। अब क्या करेंगे, इस के की वैल्यू हम इस 4 नंबर के इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे, पुट करते ही हमारे पास साई की वैल्यू आ जाएगी इतना, ठीक। वी नो दैट डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू एंड डी फाई बाई डी वाई इक्वल टू माइनस वी, पता है भाई, सबको पता है ये। देयरफॉर डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई क्यू बाई 3, और ये देखिए माइनस यू है, माइनस यू की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, ये माइनस वी था, माइनस वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दिया हुआ है यू और वी की वैल्यू आप पीछे देख लीजिए। इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये इक्वेशन जो आया है हमारे पास 6, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए उसमें भी हमने ये इक्वेशन 3 को हमने इक्वेट नहीं किया था, इसको इंटीग्रेट किए थे, और इसमें हम इस 6 को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको अभी छोड़ेंगे, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ गया, इंटीग्रेट किए इसको हम, तो क्या आ गया हमारे पास, फाई की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से के की वैल्यू आई थी, यहाँ से फाई की वैल्यू, यहाँ से साई की वैल्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेटिंग विच इज इंडिपेंडेंट, सी क्या है, कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है। डिफरेंशिएट इक्वेशन इतना, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो इंटीग्रेट किए, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते ही हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ इतना फ्रॉम, अब ये जो वैल्यू आई इसको कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन 7 से। सेम प्रोसेस अप्लाई हुआ है, वो पिछले वाला ही सेम प्रोसेस अप्लाई इसमें भी हो रहा है। इसको पहले इंटीग्रेट किए, फिर इसका डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट किए, अब इसको छोड़ दिए। अब ये जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से कंपेयर करते ही हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सी इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके। आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सी की वैल्यू को 8 में, इक्वेशन 8 में सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन हो गया, डेरिवेशन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी फील्ड इन फ्लूइड मीडियम इज गिवन बाई,
एक वेलोसिटी फील्ड जो है फ्लूइड में किसी मीडियम में ये दिया हुआ है हमारे पास। फाइंड एक्सीलरेशन एट 1 2 -1 m एंड t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। हमें एक्सीलरेशन बताना है इस पॉइंट पे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, नाउ फ्रॉम वेलोसिटी कंपोनेंट वी गेट, अब क्या करेंगे हम, देखिए u v और w की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो जहां पे u लिखा हुआ है यहाँ पे हम u की वैल्यू रख के डिफरेंशिएट कर देंगे। u की वैल्यू यहाँ पे रख के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 20xy। v की वैल्यू, ये जो v की वैल्यू यहाँ पे है ना 15xy, इसको हम v के जगह पे रख करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी du बाई dy del y बाई del u बाई del y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे हम, सिमिलरली सारे इक्वेशन में u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इतना इक्वेशन ये बन के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इस 1 इक्वेशन में और 2 इक्वेशन और 3 में हम क्या करें, 1 2 3 में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करते ही क्या आएगा हमारे पास, एक एक का वैल्यू निकालें हम, एक एक का वैल्यू निकाल करके हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने पे हमारे पास ये इतना वैल्यू आ जाएगा। एक्सीलरेशन कंपोनेंट एट 1 2 -1 m एंड t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्सीलरेशन कंपोनेंट 1 2 -1 m इस सब मीटर में है एंड t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, टाइम 0.5 सेकेंड दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पे हमारे पास इक्वेशन बन के आया है ये, इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन इतना बन के आया है, इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन इतना बन के आया है। इसको मानेंगे x, ये हो गया y, ये हो गया z। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1, ठीक है। तो 1x और y की वैल्यू इसमें हम पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या आता है। देखिए ये x है 200, x की जगह पे 1 का क्यूब, y स्क्वायर, y की जगह पे 2 हमने रख दिया, ये 2 का स्क्वायर प्लस 150 x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब और 2 y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दी है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इतना। सिमिलरली ये तीनों हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सीलरेशन इज गिवन एज, एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ओके। अब वो जो वैल्यू ax ay az का वैल्यू हम निकाले हैं इसको हम पुट कर देंगे इसमें, हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा 1531.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलिए देखते हैं। आगे है बकिंघम पाई थ्योरी। गिव बकिंघम पाई थ्योरम एंड एक्सप्लेन बकिंघम्स पाई मेथड। बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है और इसके मेथड को हमें एक्सप्लेन करना है। बकिंघम थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ देयर आर n वेरिएबल, अगर किसी फिनोमिना में, किसी फिजिकल फिनोमिना है कोई, उसमें n वेरिएबल है, ध्यान से समझिएगा, n वेरिएबल है, n मींस नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है किसी फिजिकल फिनोमिना में एंड इन अ फिजिकल फिनोमिना। अब वो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं। एंड इफ दिस वेरिएबल कंटेन m फंडामेंटल डायमेंशन, अगर ये वेरिएबल्स क्या कंटेन कर रही हैं, m फंडामेंटल डायमेंशन, उनकी डायमेंशन जो है वो m फंडामेंटल डायमेंशन है, ओके, जो कि MLT के रूप में हम इसे वो करेंगे, डिनोट कर रहे हैं, MLT डिनोट कर रहे हैं। देन द वेरिएबल आर, तो वेरिएबल क्या हो जाएंगे, अरेंज इनटू n माइनस m, तो हम वेरिएबल को n माइनस m में रिप्रेजेंट करेंगे, अरेंज करेंगे। डायमेंशनलेस टर्म, ये डायमेंशनलेस टर्म है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक। अब बकिंघम पाई मेथड को आपको एकदम पूरे अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे और वहां से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसको मैं समझाने चलूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग बकिंघम थ्योरम। अब बकिंघम थ्योरम, पाई थ्योरम को यूज करके एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और अगर ये आपको इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको आपको समझना है तो आप वीडियो में मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा और इसको समझा दूंगा, क्योंकि इसको मैं समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक। देखिए उसी तरह पे बकिंघम थ्योरम पे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी मैं लीव कर रहा हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 2.24 क्या है ये, इसका सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 2.22, क्वेश्चन नंबर 2.22 है ना, मैं दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यही वाला क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगर आप एक समझ जाएंगे तो आपको एक के साथ आपका डबल फायदा हो जाएगा, दोनों आपको क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर इसका ये आ रहा है, ठीक। अब हम बात करेंगे डायमेंशनलेस नंबर के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा 2.26, डिफाइन द टर्म डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस नंबर आर द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड फोर्स। आप सीधे समझिए, इनर्शिया फोर्स और फोर्स का ये रेशियो होता है, बस इतना ही समझिए, डायमेंशनलेस नंबर इतना ही होता है। विच में भी विस्कस फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, प्रेशर फोर्स भी हो सकता है, सरफेस टेंशन फोर्स भी हो सकता है और इलास्टिक फोर्स भी हो सकता है, ठीक। तो डिफरेंट डायमेंशनलेस नंबर के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर, पहला है रेनॉल्ट नंबर। रेनॉल्ट नंबर को आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका, आर इक्वल टू इनर्शिया फोर्स। ये देखिए इनर्शिया फोर्स ऊपर है, रेनॉल्ट नंबर, फ्रॉडे नंबर, ठीक। आगे यूलर नंबर और है वेबर नंबर, मैच नंबर।
अब इन सब में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कॉमन चीज सब में जो है इनर्शिया फोर्स, देखिए यहाँ पे इनर्शिया फोर्स है ना, ये सब में इस ऊपर वाला पार्ट जो है वो इनर्शिया फोर्स ही रहेगा, इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ दिया है इनर्शिया फोर्स एंड ऑफ फोर्स। इनर्शिया फोर्स में हम किसी और फोर्स का रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए आर इक्वल टू इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ये आप याद रखिए। इनर्शिया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? मास और एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी टाइम, इसको हम करेंगे, मास क्या है? डेंसिटी, ठीक, मास डेंसिटी एक्सीलरेशन वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी पर टाइम, इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। डेंसिटी रो ए बी होता है इनटू वी इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम पर टाइम एरिया इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम पर टाइम क्या होगा? एरिया इनटू वेलोसिटी ए वी। विस्कस फोर्स एफ वी, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। विस्कस फोर्स एफ वी क्या है? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया ए। ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक, तो आप यहां से वैल्यू याद कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर आर इक्वल टू रो वी एल बाई म्यू इक्वल टू, या फिर रो वी डी बाई म्यू, ये दोनों आप याद रख सकते हैं। पाइप फ्लो के लिए है ये। सिग्निफिकेंस इसके क्या क्या है देख लीजिए। रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट। रेनॉल्ड नंबर किस यूज होता है? ये लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, लिक्विड का फ्लो, उसे बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रेनॉल्ड नंबर सिग्निफाइड द रिलेटिव predominance of the inertia to the viscous force occurring in the flow system। एप्लीकेशन क्या है? मोटर ऑफ सबमरीन कंप्लीटली अंडर वाटर। ठीक, मोशन ऑफ सबमरीन, सॉरी मैंने मोटर बोल दिया था, मोशन ऑफ सबमरीन कंप्लीटली अंडर वाटर। सबमरीन जो होती हैं उसके अंदर मोशन होता है ना, उसके अंदर पानी, पूरी तरह से पानी के अंदर मोशन होता है, तो उसमें हम रेनॉल्ड नंबर का यूज करते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में फ्लो थ्रो लो स्पीड टर्बुलेंट मशीन, ये सारी चीजें हैं। फ्रॉडे नंबर क्या है? फ्रॉडे नंबर को आप मैथमेटिकली एफ ई से डिनोट करते हैं। ठीक, इसमें देखिए, इसमें भी इनर्शिया फोर्स एफ आई आया ना, एफ आई ऊपर रहेगा ही रहेगा सब में। ये किसका रेशियो है? एफ आई बाई एफ जी। एफ जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रॉडे नंबर में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आप सिंपल से याद रखिए, फ्रॉडे नंबर में ग्रेविटेशनल फोर्स, रेनॉल्ड नंबर में विस्कस फोर्स। ओके, तो इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, यहां से आप वैल्यू याद कर सकते हैं, पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, केवल वैल्यू ही आपको याद करनी है। सिग्निफिकेंस इसकी ये है, एप्लीकेशन ये आप पढ़ सकते हैं। यूलर नंबर को ईयू से डिनोट करते हैं, ईयू से डिनोट करते हैं। इसमें भी देखिए इनर्शिया है एफ आई, इनर्शिया फोर्स ऊपर रहेगा एफ आई, और इसमें क्या करेंगे? प्रेशर फोर्स से हम इसको डिवाइड करेंगे। यूलर नंबर को किससे? प्रेशर फोर्स से डिवाइड करेंगे। यूलर नंबर की वैल्यू है वी अपॉन अंडर रूट पी बाई रो। सिग्निफिकेंस ये है, एप्लीकेशन ये है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है। वेबर्स नंबर क्या होता है? वेबर्स नंबर को डब्ल्यू ई से डिनोट करते हैं। ठीक, मैथमेटिकली इसको देखिए, इनर्शिया फोर्स ऊपर है और ये नीचे वाला क्या है? सरफेस टेंशन, एफ एस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एफ एस सरफेस टेंशन का फोर्स है ये। ठीक, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है? वेबर्स नंबर की वी अपॉन अंडर रूट अल्फा बाई रो एल। ओके, ये वैल्यू आ गई। सिग्निफिकेंस आप पढ़ लीजिए। इट सिग्निफिकेंस दोस फ्लो प्रॉब्लम इन विच सरफेस टेंशन फोर्स इज डोमिनेंट। एप्लीकेशन क्या है? कहां यूज होता है? कैपिलरी मूवमेंट, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्यू, लिक्विड एटमाइजर। मैच नंबर देखते हैं। मैच नंबर क्या है? मैच नंबर को हम इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स से इसको हम डिवाइड करते हैं। इनर्शिया फोर्स एफ आई, इलास्टिक फोर्स के इक्वल टू के एल स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू मैच नंबर की वैल्यू वी बाई सी आ जाएगी। ओके, अब सी की वैल्यू हम देखेंगे अगर, तो सी की वैल्यू अंडर रूट के बाई रो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड। सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन इसके देख सकते हैं, हाई वेलोसिटी फ्लो इन पाइप्स, ये आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स। तो ये था हमारा यूनिट 2 फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप एग्जाम में अगर ये पढ़ लेते हैं, 2 यूनिट मैंने बता चुका हूं मैं इससे पहले, यूनिट 1 और यूनिट 2, अगर इन दोनों यूनिट को आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। अगला है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है फ्लो थ्रो पाइप्स बाउंड्री लेयर थिकनेस। ओके, अब इस यूनिट को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, काफी लंबा वीडियो हो गया है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप बीटेक स्टडी कर रहे हैं, बीटेक में हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।